Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan. Today we will start NCERT class 9th, chapter 1st, India, Size and Location. Before starting the chapter, let's see today's thought. So, the thought is your future is created by what you do today, not tomorrow. अर्थात आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं, ना कि कल क्या करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दिस कंट्री वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द माइटी किंग ऑफ द आर्यंस, भरत। वैदिक आर्यों के राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इट्स नेम हिंदुस्तान वाज गिवन बाय ईरानियन। भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों द्वारा दिया गया। दरअसल प्राचीन काल में ईरानी लोग भारत में बहने वाली इंडस रिवर अर्थात सिंधु नदी को हिंदू रिवर कह के पुकारते थे और इसी हिंदू रिवर के नाम पर भारत को हिंदुस्तान कहा गया। एंड इट्स नेम इंडिया वाज गिवन बाय ग्रीक, और भारत को इंडिया नाम ग्रीक यानी यूनानियों द्वारा दिया गया है। यूनानी लोग भी भारत में बहने वाली सिंधु रिवर को इंडस रिवर के नाम से पुकारते थे और इसी इंडस रिवर के नाम पर भारत को इंडिया कहा जाने लगा। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। भारत ने पिछले 5 दशकों में सामाजिक आर्थिक विभिन्न क्षेत्रों में बहुमुखी उन्नति दर्ज की है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द ओशन विच इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? क्या आप मुझे ऐसे महासागर का नाम बता सकते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया? ऑफ कोर्स हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। शेप ऑफ इंडिया, भारत का आकार। शेप ऑफ इंडिया इज टेट्राहेड्रल, अर्थात भारत का आकार चतुष्फलकीय है। लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आइए हम इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस कौन से हेमिस्फीयर में है, हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर किसी कंट्री में किसी भी स्थान की लोकेशन वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट या वेस्ट, कैसे हम डिसाइड करते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले किसी भी स्थान की लोकेशन अगर आपको ज्ञात करनी, उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी, तो आप जो है उस मैप पे इस तरह का प्लस का साइन बना सकते हैं। देन इस प्लस के साइन के सबसे ऊपर जो पोर्शन होगा वो होगा आपका नॉर्थ, और नीचे जो होगा वो होगा आपका साउथ। राइट में होगा जो प्लेस वो होगा आपका ईस्ट, और लेफ्ट में आपका वेस्ट। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या होगा नॉर्थ, उसके अपोजिट साइड में साउथ, राइट में आपका ईस्ट और लेफ्ट में आपका वेस्ट। आपको इस मैप के बीचों बीच में ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। इस मैप के बीचों बीच में जो डॉटेड लाइन है इसको कहते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन। ये 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन जो कि एक लैटिट्यूडनल लाइन है या अक्षांश रेखा है, ये पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप ये स्टेटमेंट भी अच्छी तरह से याद रखिए, कभी किसी एग्जाम में पूछे कि ऐसी कौन सी लाइन है जो पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर लाइन है जो पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके अलावा इस इक्वेटर के नॉर्थ में, ठीक है, इस इक्वेटर के नॉर्थ में जितने भी हमारे प्लेसेस होते हैं वो आते हैं आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, और इस इक्वेटर के साउथ में जो पोर्शन है वो आता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। करेक्ट। अच्छा, आप इस ग्लोब पे ये नॉर्थ टू साउथ लाइन जो देख रहे हैं
यानी जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और इस मैप में आप ईस्ट टू वेस्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो पोर्शन होगा वो होगा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री लैटिट्यूड के साउथ में जो पोर्शन होगा वो हमारा होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, देन आपको जो है इस मैप के बीचों बीच में एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है। ये वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन लाइन पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस प्राइम मेरिडियन लाइन के राइट साइड में जो प्लेसेस होते हैं वो होते हैं आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और इस प्राइम मेरिडियन लाइन के वेस्टर्न पार्ट में जो प्लेसेस होते हैं वो आते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अब हम इंडिया की लोकेशन याद कर सकते हैं। इंडिया क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, इसलिए हम जो है कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और इन दोनों को हम मिला दे तो हम वी कैन से दैट कि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। सो द इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, location of India. The latitudinal extent of India is 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute. Its longitudinal extent is 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute. Thus, the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. इस तरह हम देख सकते हैं कि इंडिया का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इंडिया का अक्षांशी देशांतरी विस्तार यानी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है या 30 डिग्री कैसे है, तो आइए हम इस मैप में देखते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इनमें लगभग 4 डिग्री का डिफरेंसेस है। यहाँ पे आप 68 डिग्री, देन 72 डिग्री, 80 डिग्री, ये 68, 72, 80 आप देख सकते हैं। तो इन सभी लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 4 डिग्री का जो है डिफरेंस है। तो अब जो है आपका जो इंडिया का जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट, मतलब सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया 4 डिग्री, देन 4 डिग्री, 4 कितना हो गया 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 4 24, देन 28 और ये 2 13। ठीक है, तो इससे भारत का पूरा जो है लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना हो गया, लगभग 30 डिग्री। सो द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degree and 30 minute north divided the country into almost 2 equal parts. आप ये देख सकते हैं मैप के बीचों बीच में एक लाइन खींची हुई है, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर कभी किसी एग्जाम में पूछे कि ऐसी कौन सी लाइन है या ऐसी कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ लाइन एक ऐसी लाइन है जो भारत को या इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट, location of India. Can you tell me from how many states tropic of cancer passes through? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 स्टेट्स यानी 8 राज्यों से गुजरती है। आइए देखते हैं वे कौन से राज्य हैं। मैंने पिछली स्लाइड में बताया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो अब हम उन स्टेट्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है इसके बीचों बीच में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना लेते हैं ताकि हम उसको प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले कहाँ से गुजर रही है? गुजरात से। देन सेकेंड नंबर पे राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस प्रकार देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। फिर से रिवाइज करिए, मेरे साथ साथ बोलिए। पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ इंडिया। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, अर्थात भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है या लगभग 32,87,263 किलोमीटर है। कब इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो है कभी एग्जाम में पूरा जो है एरिया दे देता है 32,87,263 किलोमीटर, तो आप इसको भी याद रखिएगा। एंड टोटल लेंथ इज 3,200 किलोमीटर, अर्थात भारत की लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है और टोटल विड्थ इज 2,933 किलोमीटर, अर्थात इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर 2,933 किलोमीटर है। एंड इट इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगर हम वर्ल्ड के टोटल एरिया को 100% मान ले तो इस 100% का लगभग 2.4% कितना है? इंडिया का क्षेत्रफल या एरिया है। India is the 7th largest country of the world. According to area, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तो ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से जो एरिया वाइज भारत से भी बड़े हैं? आइए इस मैप के माध्यम से हम उन टॉप 10 कंट्रीज को देखते हैं जो एरिया वाइज जो है एरिया वाइज विश्व के अन्य देशों से जो है बड़े हैं। So, area wise, the largest country of the world, रसिया। रसिया एरिया वाइज विश्व का सबसे बड़ा देश है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है कनाडा, थर्ड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर चाइना, फिफ्थ नंबर पर ब्राज़ील, सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ नंबर पर आपका इंडिया, एट्थ नंबर पर अर्जेंटीना, देन नाइन्थ नंबर पर कजाकिस्तान और देन 10th नंबर पर अल्जीरिया। तो रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। ठीक है, आप जो है इन 10 कंट्रीज के नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। क्यों? कई बार जो है सिर्फ ये पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू एरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, तो रशिया है, लेकिन कई बार जो है इन 10 कंट्रीज के नाम दे देता है और उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह देता है। या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है विश्व के वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज जो एरिया वाइज अन्य कंट्री से लार्जेस्ट हैं उनके नाम जो है लिखिए। सो आप इन कंट्रीज के नाम जो है अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट, टुडेज क्वेश्चन, आज का प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन।
जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एंड हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने राज्य और संघ शासित राज्य हैं? इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आज के पार्ट में हमने जो भी डिस्कस किया उससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।